हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ रियल नंबर्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आइए, स्वागत है आपका। सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। देखिए क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ये जितने भी नंबर से लिखे हुए हैं इन सभी का डेसिमल फॉर्म बनाइए। अभी जो नंबर हमें दिख रहे हैं वो सारे रेशनल नंबर्स के फॉर्म में है, या फिर इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में बोल सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक नंबर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इन सभी नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है। बोल रहा है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज हैज। हमें मालूम है कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन दो प्रकार में से कोई सा भी हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ऐसे दो प्रकार में से कोई ना कोई सा आएगा। तो आइए इनका एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर के सॉल्यूशंस में लिखेंगे 36 बाय 100। किसी भी रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 36 को डिवाइड करेंगे बाय 100 के द्वारा। तो लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए यहाँ पर 36 को 100 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। तो कैसे डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 36 इस 100 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पर लिखते हैं 0। अब फिर यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे। अब देखिए हमें मालूम है कि जैसे डेसिमल क्वोशिएंट में लिखते हैं तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जीरो अपन हमारी मर्जी से लिख सकते हैं, मतलब 0 0 0 0 बहुत सारे। तो अभी हम एक ही 0 लिख रहे हैं। अब इस 360 पे 100 का टेबल पढ़ सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। इधर आएगा 300, फिर इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, 6 में 0 जाएगा तो 6 और 3 में 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 60 आ गया रिमाइंडर। अभी हम इसको और आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब कैरी करने के लिए कोई सा नंबर नहीं है, पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर बहुत सारे 0 लिखे हुए हैं। तो एक 0 यहाँ पर कैरी कर लेंगे, नंबर बन जाएगा 600। अब 600 में फिर 100 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। यहाँ पर आ जाएगा 600। अब इसको माइनस कर देंगे, इधर 0 इधर 0 ये भी 0, मतलब ये पूरा कंप्लीट जो है 0 आ गया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वह कुछ भी नहीं है। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो इसका डिवीजन रुक गया। क्वोशिएंट में जो वैल्यू आई है वहां पर जो है डेसिमल के बाद जो डिजिट का ब्लॉक बन रहा है वो भी रुक गया, आगे बढ़ नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का ये जो लिखा है 0.36, यह है 36 बाय 100 का डेसिमल फॉर्म है। तो हम लिखेंगे इसको 36 बाय 100 इक्वल्स टू, ये रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डेसिमल फॉर्म आएगा 0.36। अब ये डेसिमल फॉर्म है कैसा? क्वेश्चन कहता है बताइए डेसिमल एक्सपांशन कैसा है इसका। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखेंगे द डेसिमल एक्सपांशन इज, आप देख रहे हैं जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्वोशिएंट की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, रुक जाएगी, तो ये कहलाएगा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग। तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का डेसिमल फॉर्म हुआ और इसका यह डेसिमल एक्सपांशन का टाइप्स हुआ कि कौन सा टाइप का ये। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशंस में लिखेंगे 1/11 इक्वल्स टू फाइंड आउट कि इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा। करने का मेथड डिवीजन मेथड। तो 1 को डिवाइड करेंगे बाय 11। अब देखिए 1 में टेबल पढ़ना है 11 का, तो ये छोटा नंबर है। जब छोटा नंबर है टेबल जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 0 लिखते हैं डेसिमल लगा के। यहाँ पर हम हमारी मर्जी से बहुत सारे 0 लिख सकते हैं, पर अभी हम एक एक ही लिख करके देखेंगे। एक 0 लिखा, अब देख रहे हैं 10 बना। अब जब ये 10 बना तो फिर वापस से 11 का इसमें टेबल देखेंगे तो भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। अब एक 0 और लगा लेंगे। अब इस 100 पे 11 का टेबल पढ़ेंगे। 11 का टेबल जाएगा 9 टाइम्स, इधर आएगा 99,
माइनस करें, इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इधर देखिए 0 आएगा, इधर देखिए कुछ वजह नहीं, सब कैरी चला गया, मतलब 0 आएगा, मतलब यहाँ पर एक कैंसिल आउट वाले नंबर आएंगे। अब ये 1 आ गया। अब यहाँ पे वापस से देखिए बहुत सारे 0 है, हमें मालूम जब बहुत सारे 0 है तो एक 0 यहाँ पे कैरी किया, 10 बना, 10 में 11 का टेबल, ये 10 छोटा नंबर है, इधर आएगा 0। अब फिर वापस एक 0 और कैरी करेंगे, 100 बनेगा, टेबल जाएगा 9 टाइम्स, इधर आएगा 99, माइनस करेंगे, इधर वापस 1 आएगा। अब फिर 0 कैरी करेंगे, 10 बनेगा, छोटा नंबर इसलिए 0 क्वोशेंट में। अब वापस से एक और 0 कैरी करेंगे, 100 बनेगा, फिर इधर 9 आएगा, इधर 99 आएगा। हम देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है, और साथ में यहाँ पर क्वोशेंट में डेसिमल के बाद जो डिजिट का ब्लॉक बन रहा है वो भी रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहा है। तो फिर इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो लिखेंगे इसको लास्ट में 1/11 इक्वल्स टू, इसका डेसिमल फॉर्म कैसा आएगा, 0.0909, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये बढ़ रहा है तो इसको लिखने का दूसरा तरीका हमने सीखा है, 0.09, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। फिर डेसिमल एक्सपांशन है कैसा, तो हमें बताना है द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हुआ। इसी तरह से थर्ड भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। आइए थर्ड को भी करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है 4:1/8। तो सबसे पहले हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख ले, मतलब इसको चेंज कर ले। चेंज करने का तरीका क्या है कि जो अभी डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा है यह डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट में क्या आने वाला है, 4 8 32, 1 ऐड किया 33, और अपॉन में आएगा 8। अब इस नंबर का जो है डेसिमल फॉर्म बनाना है। देखिए ये 4:1/8 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसको जब हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए हमें मालूम है कि डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो यहां पर 33 को डिवाइड करेंगे 8 से। 33 में 8 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, आएगा 32, माइनस करेंगे, इधर आएगा 1, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए डेसिमल में बनाना है तो फिर अब इसमें डेसिमल का यूज करेंगे, तो यहां पर डेसिमल लगाएंगे। जैसे डेसिमल लगा लेंगे तो इस डिविडेंड नंबर में बहुत सारे 0 यहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे 0 आ जाएंगे, उन 0 में से अब जो जो हमें लगेगा उसको कैरी करते जाएंगे। तो यहां से एक 0 यहां पर कैरी कर लिया, 10 बन जाएगा। 10 में 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, इधर आएगा 8, माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब यहां से 0 कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 20। 20 में 8 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स 16 आएगा। 20 में 16 माइनस करेंगे 4 आएगा। फिर वापस से 0 कैरी करेंगे 40 बनेगा। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, और इधर आ जाएगा 40, माइनस करेंगे 40 में 40 माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह से ये जो नंबर मिला क्वोशिएंट में 4.125, यह जो है इस 33/8 का डेसिमल फॉर्म है। और हमें मालूम है कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वह टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर जो है 0 आ चुका है इसलिए। तो यहां पर लिखेंगे इसको 4:1/8 इक्वल्स टू, एक्चुअली हम इसी का ही डेसिमल फॉर्म निकाल रहे हैं तो इसी के इक्वल्स टू में लिख रहे हैं। ये तो इजी करने के लिए निकाला था यहाँ पर कि डिवाइड हम आसानी से कर लें और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर क्या आएगा 4.125, और इसका डेसिमल फॉर्म है कैसा उसको भी लिख दे, द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। इस तरह से इस थर्ड का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं
कि जो 4:1/8 लिखा हुआ है, ये 4:1/8 का मतलब होगा 4 + 1/8। तो इस 1 को 8 से डिवाइड कर दें, 1 को 8 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उस डेसिमल नंबर को इस 4 के साथ ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से 4 पॉइंट में 125 लिखेगा, मतलब इधर आता हमारे पास 0.125 और इधर ये खत्म ही हो चुका होता है। इसको सॉल्व करेंगे तब की कहानी है यहाँ पर। तो ये 0.125 को इस 4 के साथ ऐड करेंगे तो हमें 4.125। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म बना ले, या फिर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4:1/8 में 4 को अलग रख करके 1/8 को 1 को 8 से डिवाइड करके इस तरह करके इसका डेसिमल फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 5th करेंगे और 6 करेंगे। तो देखिए आप 4th, 5th और 6 सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इनका जो भी डेसिमल फॉर्म आएगा और इनका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो आप कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।